हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। आज के वीडियो में हम आंवला नवमी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कथा जानेंगे। कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। और आंवला नवमी का जब भी व्रत करे या पूजा करे तो इस कथा का श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है और इसके करने से व्रत पूजन तर्पण जितना हम कर रहे हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड यानी काशीफल, काशीफल यानी कद्दू तो आप सब लोग जानते होंगे। कद्दू में जो भी कुछ आप रख के दान करते हो ना, वो जो होता है विशेष फल प्राप्त होता है उसका। तो आप भी कद्दू के अंदर कोई भी गुप्त दान, जैसे सोना चांदी रुपया पैसा गंध कुछ भी अक्षत वगैरह सबसे पूजा वगैरह करके और आप किसी पंडित को दान कर सकते हो। तो गाय दान कर सकते हो, पृथ्वी स्वर्ण वस्त्र आदि आभूषण आंवला आदि दान कर। अब आप कहेंगे कि गाय कैसे दान करेंगे, बहुत महंगी आती है। तो आप सुनार के अगर जाएंगे ना तो आपको चांदी की वो छोटी सी वाजिब रेट में गाय मिल जाएगी, आप वो दान कर सकते हो ब्राह्मण को। ठीक है। स्वर्ण यानी कि नाक का कांटा भी दान कर सकते हो और सोने की फांस आती है वो भी दान कर सकते हो। वस्त्र तो कोई भी दान कर सकता है, जानते हैं आप। आभूषण आप चांदी की बिछुआ भी किसी को दान कर सकते हो, चांदी का आंवला दान कर सकते हो। ये तो थी जानकारी। कहते कि ये दान करने से ब्रह्म हत्या जैसा भी महापाप ना भगवान जी माफ कर देते हैं। तो इस दिन आप सुबह में जल्दी उठ करके स्नान आदि करेंगे और पूर्व की तरफ मुख करके, अगर आपको सुबह समय मिल रहा है तो सुबह, दोपहर में, शाम को, जब भी आपको समय मिल रहा है, आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। फिर वृक्ष की जड़ में आप दूध की धारा अर्पित करें। पेड़ के चारों तरफ आप सूत लपेट सकते हो, अगर आपके यहाँ ऐसे होता है तो, नहीं तो नॉर्मली पूजा कर सकते हो। और बत्ती से आप आरती उतारें, 108 परिक्रमा लगाएं, 108 आप दीपक, 108 तार की बाती का दीपक आप लगाएं, परिक्रमा करें। परिक्रमा अगर 108 नहीं लगा सकते, तबीयत वगैरह में कुछ परेशानी है तो आप 8 लगा सकते हैं। पूजा सामग्री में मैंने वीडियो में बता दिया है पूजा कैसे करनी है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। रोली, चावल, गुड़, बताशे, दीपक, आंवला और मिठाई जो भी आप लेना चाहें, मूंगफली वगैरह, ये सब कुछ ले सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके आप कुछ ना कुछ, जब समापन हो जाए कार्तिक का, तो आप उन्हें दान जरूर से करें। फिर स्वयं भोजन कर ले। इस दिन भोजन में आंवला जरूर से होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत प्यारी है। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। तो एक दिन उसके बेटों और बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेगा तो सारा धन ही खत्म कर देगा, इसीलिए इनका दान करना हम बंद करवा देते हैं। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा ही धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर के बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान करने के बाद में ही खाना खाया करते थे, तो भगवान ने सोचा जब कि अगर मैं इनका मान नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा, ना हमारी पूजा करेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसे ही रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए, सोने के आंवले का वृक्ष लगा हुआ था। तब राजा रानी ने वहां से 1.25 मन आंवले का दान किया। वहां पर बेटे बहू के घर में अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा आया है, तो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख भी कट जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई। अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो हम करवाएंगे लेकिन मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में आंसू निकल रहे थे, तो रानी की पीठ पर गिर गए। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वे 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें मना कर दिया और घर से निकाल दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। तो हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। इस कहानी के बाद में विनायक जी की कहानी जरूर से सुने और कहें। तो हे भगवान, लास्ट में कहें, कहने वाले की, सुनने वाले की, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। तो ये थी आंवला नवमी की कथा। और कोई भी पूजा होती है, जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर आंवला की पूजा कर रहे हैं तो हमें कथा जरूर से करनी चाहिए। कथा का श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए, परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और साथ ही एक बताना चाहूँगी, अगर किसी को ये सुनना है कि कहानी के आखिरी में क्या बोला जाता है, या फिर आप में से किसी के पास भी, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं या आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, सुबह कार्तिक स्नान कर रहे हैं, बहुत सारी कहानियां सुनने का,
तो अगर आप कहेंगे कि दीदी वो कहानी सुना दो जिसको सुनने से सभी कहानियों का फल मिलता है, तो मैं आपको वो कहानी ज़रूर से सुनाऊंगी। हाँ, थोड़ी लंबी है, लेकिन उस एक कहानी को सुनने मात्र से सभी कहानियों का फल मिल जाता है। तो चलिए, ये थी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आंवला नवमी की कथा। और इसका जो पूजन का वीडियो है, पूजा कैसे करते हैं, वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और पीपल पथवारी की स्थापना कैसे करें, वो वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो गया है, तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपके कमेंट और आपकी सराहना ही हमें आगे बढ़ने पर मतलब प्रोत्साहित करती है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा और आपको कौन सी वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।